कि अब निकाह के लिए जब बैठ गया दूल्हा, पहली बात तो बारात का तसव्वुर है नहीं, अब आ गई तो बैठ गया, तो पहले लड़के का निकाह नहीं होगा, पहले लड़की का होगा। एक वकील, दो गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, ज़बरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? अब वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, क्यों शर्मा रही है? अब बार बार कहला रहे बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियां भी उससे कह रही हैं बोल दे हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिली रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती, वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं जबरदस्ती। वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाजत दे दी, रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो। पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे, हो गया निकाह, उसकी इजाजत हो गई, उसका जबान से कहना जरूरी नहीं है। फिर लड़के के पास आइए और लड़के का निकाह पढ़ाइए। इस्लाम ने ये इजाजत, ये इज्जत दी है लड़की को। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्टा सो रही है, लड़कियों के माँ बाप पहले ही हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके साथ लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों, जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो, इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो, अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के की आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में है। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं, सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब
मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता था, पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह, जमाने जाहिलियत की निकाह पर नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाता था, लेकिन उसके साथ रात सोता नहीं था, जिसको हमारी जबान में बोला जाता है शबे ज़ुफ़ाफ़ नहीं मनाता था, और जिसको हमारी आम भाषा में बोला जाता है सुहाग रात, वो लड़का अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। शादी करके लाया, विदा करके लाया, रुखसती करके लाया, घर में लाया, लेकिन नहीं मिलता था, बल्कि वो लड़का, वो पति, वो दूल्हा अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि लो जाओ तुम इसके साथ और इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी इसके साथ जिना करो। और जब उसके दोस्त से ये बीवी हामिला हो जाती थी, ये लड़की हामिला हो जाती थी, तब पता चलता था हामिला हो गई, तब ये असली पति जाता था और अपने दोस्त से अपनी बीवी को लेकर आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो। बताइए, उनके यहाँ नेक बच्चा पैदा होने का यह तसव्वुर था कि जब तक शौहर शादी के बाद अपनी बीवी को किसी दोस्त के बिस्तर पे ना भेज दे और उससे हमल न ठहर जाए, तब तक इस बीवी को अपनी बीवी की तरह नहीं अपनाया जा सकता है, उससे मिला नहीं जा सकता है। और ये उस समाज में इसलिए ऐसा किया जाता हो कि इससे बच्चा शरीफ पैदा हो, तो वहाँ की शराफत आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में एक धर्म ऐसा भी है जिसके बड़े बड़े गुरु नंगे रहते हैं, मार्केट में नंगे घूमते हैं और औरतें उनके पीछे पीछे घूमती हैं। और एक जगह जब वो बाबा बैठ जाता है तो उसके ऊपर सर पे दूध डालती हैं। आज भी ये प्रचलन है। और वो दूध जब बहता हुआ उस बाबा के मशीन के पास आता है, वो गुरु घंटाल जो बना बैठा है नंगा, जब बाबा की शर्मगाह के पास आता है वो दूध ऊपर से, तो उसको कटोरा लगा के ऐसे भर लेती है। और वो दूध गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है, हामिला औरतों को पिलाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा नेक पैदा हो। अंदाजा लगाओ, मशीन के पास से आया हुआ दूध और कटोरे में भरा गया हो वो दूध जब गर्भवती औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ पैदा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी शराफत का हाल क्या है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो ऐसा होता था। निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था, निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था कि एक ही औरत के पास 3 से ऊपर और 10 तक लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 तक लोग आते थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 10 से ज्यादा नहीं। उस औरत के पास पूरे साल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो वो उन 10 को, जितने लोग उसके पास आए, वो सबों को बुलाती और कहती कि तुम्हारा मामला तो मालूम है, तुम भी हमारे पास आए, तुम भी हमारे पास आए, तुमने भी हमसे मुलाकात की, तुमने भी हम बिस्तरी की, तुमने भी हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया, सब तुम्हें तो मालूम है ना। सब कहते हाँ। मजाल नहीं थी कि ना आए कोई, आना पड़ता था। ये समाज का नियम था, आना पड़ता। जितने लोगों ने उस औरत के साथ जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिना के, सब आते। वो औरत कहती अब ये बच्चा पैदा हुआ है, सब खामोश बैठे रहते। उस औरत को इख्तियार होता, वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जितने लोगों ने उसके साथ जिना किया, अपना बच्चा जिसकी गोद में डाल देती। ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका पति मान लिया जाता और उसका बच्चा वही मान लिया जाता जिसकी गोद में डाल दिया, ये उसी का बच्चा है। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। बस तीसरा तरीका और सुन लो। तीसरा तरीका ये था कि गिनती की कोई तादाद नहीं थी, औरत अपने घर में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडी का मतलब पूरे साल जो उनके पास आना चाहे। ये उस इलाके में तवाइफ में शुमार नहीं होती थी, लेकिन काम तवाइफ वाला था।
पूरे साल आने वाले किसी आदमी को मना नहीं करती थी। 9 महीने 10 महीने के बाद जब इस औरत की कोख से बच्चा पैदा होता तो जितने लोग इससे मिले सबको बुलाती, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, सबको आना पड़ता, सबको लाइन से बिठा देती। खाने काबा जो पहले उनके हाथ में था, वहां कयाफा शनास को बुलाया जाता, वो आता और उससे कहा जाता कि इस बच्चे की शक्ल देखो, इन लोगों में से किससे सबसे ज्यादा मिल रही है। वो देखता, चेक करता, और उतने लोगों में जिस आदमी से उस बच्चे की शक्ल सबसे ज्यादा मिल रही होती, करीब होती, ये उसकी गोद में बच्चा डाल देता और इस औरत को उसके साथ भेज देता। ये शादी का तीसरा तरीका था।